हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना महामारी के दौरान राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सीकर राजस्थान के अंदर ऑनलाइन वीडियो क्लासेज जारी हैं और उसी कड़ी के अंदर मैं आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड पेपर का नया टॉपिक लेके आया हूँ और ये नया टॉपिक है एफिड्रा नामक प्लांट की लाइफ साइकिल। एफिड्रा जैसे कि आपको मालूम है जिम्नोस्पर्म है और इस एफिड्रा नामक प्लांट की लाइफ साइकिल के संबंध में हमने इसे 3 भागों में बांटा है। इसके 3 वीडियो लेंगे। पहला वीडियो इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से रिलेटेड होगा। दूसरा और तीसरा वीडियो इसकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। तो पहले हम इस पहले वीडियो की बात करेंगे जिसमें हम इस एफिड्रा नामक प्लांट की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, वितरण की। एफिड्रा नामक प्लांट है, ये मेनली वेस्टर्न एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर पाया जाता है और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका एज वेल एज फ्रांस, अरेबिया, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाइना और हमारे जो अन्य अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। इसकी अराउंड 40 स्पीसीज रिपोर्ट की गई हैं। यदि ऑल वर्ल्ड की बात करें, फ्रांस, कैनरी आइसलैंड, इंडिया और चाइना की, तो इसमें करीबन 18 स्पीसीज आती हैं और करीबन 22 स्पीसीज न्यू वर्ल्ड के अंदर कन्फाइंड हुई हैं, जिनमें जैसे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर आती हैं। देन आगे हम बात करें तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इसकी 6 स्पीसीज पाई जाती हैं और उन 6 स्पीसीज में एक स्पीसीज जिसे एफिड्रा फोलिटा के नाम से जानते हैं, दूसरी एफिड्रा जिरार्डियना, तीसरी एफिड्रा इंटरमीडिया, चौथी एफिड्रा नेब्रोडेंसिस, 5वीं एफिड्रा रेलिजियाना और 6ठी एफिड्रा सेक्सेटाइलिस। ये जो स्पीसीज हैं ये मेनली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और सिक्किम के जो ड्राई पार्ट्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हालांकि जो एफिड्रा फोलिएटा स्पीसीज है ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की जो ड्रायर ट्रैक्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, उनके अंदर पाई जाती है। और यदि इसकी वेजिटेटिव फीचर्स की बात करें एफिड्रा की, तो एफिड्रा नामक जो प्लांट है इसकी प्लांट बॉडी और दूसरे जिम्नोस्पर्म की जैसे रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है। इसकी प्लांट बॉडी के अंदर जीरोफिटिक करैक्टर्स से शो होते हैं। इसकी प्लांट बॉडी मेनली श्रबी हैबिट के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर इसकी जो हाइट की बात करें तो 2 मीटर से कम होती है। हालांकि अधिकतर स्पीसीज में यही हाइट होती है, लेकिन जैसे एफिड्रा कॉम्पैक्टा नामक के प्लांट की बात करें तो इसकी हाइट करीबन 30 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। और इसी प्रकार से एफिड्रा ट्राइएंड्रा की बात करें तो ये एकमात्र ट्री स्पीसीज है जिसकी हाइट सेवरल मीटर्स तक हो जाती है। चैम्बरलिन 1935 ने एफिड्रा को शॉर्ट लिव्ड प्लांट माना है। शॉर्ट मीन्स लघु अवधि का प्लांट माना है, जिसका लाइफ साइकिल कम अवधि का होता है। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो टेरिडोफाइट है, जिसे हम इक्विसिटम कहते हैं, उस इक्विसिटम से मिलता जुलता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो इसका रूट सिस्टम होता है ये अंडरग्राउंड होता है, टेप रूट के रूप में होता है और इससे एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं जिसमें बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं और लेकिन माइकोराइजा नहीं होता है। और इसका जो स्टेम होता है ये ग्रीन होता है, रिब्ड होता है और बहुत ज़्यादा शाखित होता है, हार्ड होता है और ग्लैब्रस, चिकना होता है। इसके ऊपर नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं, पर्व और पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं और ये डिस्टिंक्टली ज्वाइंटेड होता है, संधित होता है। इसका से ज्वाइंटेड प्लांट के नाम से या ज्वाइंटेड फर के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका स्टेम ग्रीन होता है और ग्रीन होने के कारण से ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं, स्केली होती हैं और रूडिमेंट्री होती हैं। और ये जो स्टेम होता है उसके ऊपर अपोजिट डिकासेट मैनर के अंदर, यानी कि एक दूसरी आमने सामने प्रेजेंट होती हैं और कई बार एक ही नोड के ऊपर एक से ज़्यादा पत्तियाँ
घेरे के रूप में या वॉल्ड मैनर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कभी कभार 4 लीव्स भी पाई जाती हैं एक पर्व संधि के ऊपर। इस की जो पत्तियां होती हैं इन्हें ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो लीव्स होती हैं ये स्केल की जैसे होती हैं। इसका आंसर स्केली लीव्स के नाम से जानते हैं। इन स्केली लीव्स का जो बेसल पार्ट है ये आपस में जुड़ जाता है और जुड़ करके बेसल शीथ का फॉर्मेशन करता है, और हर एक जो लीफ होती है उसके अंदर 2 अनब्रांच्ड पैरेलल वेन्स प्रेजेंट होती हैं, और इस लीफ की एक्सिस के अंदर एक बड प्रेजेंट होती है जो ब्रांच का फॉर्मेशन करती है। और इसकी जो फोलिएज लीव्स होती हैं, जिस प्रकार से आपने पाइनस के अंदर या साइकस के अंदर देखा है, उस प्रकार की फोलिएज लीव्स जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली हों, ऐसी लीव्स इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। इसकी प्लांट बॉडी को आप देखें तो इसकी प्लांट बॉडी इस प्रकार की होती है। ये जैसे इसके प्लांट का एक पार्ट है, और इस पार्ट के साथ साथ में आप इसके एक स्टेम पार्ट को देखेंगे तो इस जगह पर ये नोड है, ये दूसरी नोड है, तीसरी, चौथी, और 2 नोड के बीच में ये इंटरनोड वाला पोर्शन है, और नोड के ऊपर स्केली लीव्स प्रेजेंट है जिनका बेसल पोर्शन नीचे से जुड़ा हुआ है जो लीफ शीथ का फॉर्मेशन करता है। इसी के साथ साथ में इसकी एनाटॉमी की बात करें, यदि यंग स्टेम की एनाटॉमी की बात करें तो इसका ट्रांसफर सेक्शन काटें तो इसकी जो आउटलाइन होती है उसके अंदर बहुत सारे रिजेज और फर्रोज पाए जाते हैं, उभार और गर्त पाए जाते हैं, और इसकी जो एपिडर्मिस होती है ये काफ़ी मोटी क्यूटिकल युक्त होती है, और इसकी एपिडर्मल सेल्स होती हैं ये भी थिक वॉल्ड होती हैं, और इसके अंदर जगह जगह पर स्क्लेरेन्काइमा के पैचेज पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ पर उभरे हुए स्थान होते हैं वहाँ पर। और इसकी जो एपिडर्मिस होती है जगह जगह पर टूटी हुई होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी सनकन स्टोमेटा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे धसे हुए रंध्र प्रेजेंट होते हैं जो मेनली ग्रूज में होते हैं या ग्रूज के साइड में होते हैं, और इसके नीचे के ऊपर थिन वॉल्ड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। ये मेनली एक तरह से कॉर्टेक्स का पार्ट होती हैं, और इसके अंदर बीच बीच में स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देन नीचे की तरफ वेस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होता है। इस के साथ साथ में इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज भी प्रेजेंट होते हैं, और इसी के साथ साथ में जो ग्रीन रीजन होता है उसके अंदर जो मीजोफिल टिश्यू की जैसे पत्ती के अंदर पेलिसेड टिश्यू और स्पंजी पैरेन्काइमा पाया जाता है वैसे ही सेल्स पाई जाती हैं। कुछ स्क्लेरेन्काइमा के पैचेज भी इर्रेगुलर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ग्रीन रीजन के अंदर। इसके अंदर जो कॉर्टेक्स जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है जो एकदम क्लियर होती है, लेकिन इसके नीचे पेरिसाइकिल क्लियरली प्रेजेंट नहीं होती है। और इसके साथ साथ में यदि हम बात करें इसके स्टेम की सेक्शन की, तो इस सेक्शन का एक पार्ट आप देख सकते हैं। इस पार्ट के अंदर सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है जिसके ऊपर मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट है, और इसमें ये स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। ये यहाँ पर धसा हुआ पोर्शन है, ये उभरा हुआ पोर्शन है। धसे हुए पोर्शन को ग्रूव और उभरे हुए पोर्शन को रिज के नाम से इंडिकेट किया गया है। इस उभरे हुए पोर्शन के नीचे की तरफ स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट हैं। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक मीजोफिल टिश्यू है जिसमें ऊपर की तरफ पेलिसेड पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, नीचे की तरफ स्पंजी पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसीज प्रेजेंट हैं, और इस मीजोफिल टिश्यू के अंदर स्क्लेरेन्काइमा के पैचेज भी प्रेजेंट हैं। इन मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसी कारण से ये जो इसका यंग स्टेम है प्रकाश संश्लेषण करता है, और इसके नीचे एंडोडर्मिस होती है। देन वेस्कुलर बंडल होते हैं। इन वेस्कुलर बंडल में पेरिफेरी की तरफ फ्लोएम होता है और सेंटर की तरफ जाइलम होता है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से इसके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये वेस्कुलर बंडल ठीक उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से एक डाइकोट स्टेम के अंदर होते हैं। इन वेस्कुलर बंडल को आप देखें तो ये वेस्कुलर बंडल
इस प्रकार के होते हैं। और इन वेस्कुलर बंडल के अंदर बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ये कैम्बियम प्रेजेंट है। और सेंटर की तरफ इनमें पेरिफेरी की तरफ ये है फ्लोएम प्रेजेंट है, ये पेरिफेरी का पोर्शन है, फ्लोएम का पोर्शन है। और सेंटर की तरफ ये है जाइलम प्रेजेंट है। इस प्रकार से ये वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट प्रकार के होते हैं, संयुक्त प्रकार के होते हैं, और कोलिटरल प्रकार के होते हैं, संपार्श्विक प्रकार के होते हैं, ओपन प्रकार के होते हैं, खुले होते हैं, और एंडार्क प्रकार के होते हैं, अंत्यादि दारू प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से पेरिफेरी की तरफ फ्लोएम और सेंटर की तरफ जाइलम, और इन दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और प्रोटोजाइलम पोर्शन इस जगह पर प्रेजेंट होता है, और इसी कारण से इसे एंडार्क स्थिति के नाम से जानते हैं। देन इसी के साथ में आगे हम बात करें तो वेस्कुलर जो सिलेंडर होता है वह वेस्कुलर सिलेंडर मिलकर के साइफोनो स्टील का या स्टील का निर्माण करता है, जिसके केंद्र के अंदर पित्त प्रेजेंट होती है। इस कारण से ये साइफोनो स्टील होती है, और इसके अंदर जनरली 8 से लेकर 12 तक ये वेस्कुलर बंडल होते हैं, जिनकी भी हमने बात की थी, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन, एंडार्क। और ये 8 से लेकर के 12 तक वेस्कुलर बंडल होते हैं। इनमें जनरली प्राइमरी वेस्कुलर बंडल की संख्या 8 होती है, और 8 में से जो 4 वेस्कुलर बंडल होते हैं ये फोलियर ट्रेस का निर्माण करते हैं। फोलियर मीन्स पत्ती के अंदर जाने वाली वेस्कुलर सप्लाई का निर्माण करते हैं, और शेष जो 4 वेस्कुलर बंडल होते हैं ये स्टेम बंडल कहलाते हैं, यानी कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो फोलियर ट्रेस होती हैं ये नोड के अंदर एंटर होते हैं, और हर एक लीफ के अंदर 2 वेस्कुलर बंडल एंटर होते हैं। जो हमने बात की थी उसके अंदर 2 वेंस दिखाई देती हैं स्केली लीव्स के अंदर। वो जो नोड्स होती हैं वो यूनिलैकुनर एंड 2 ट्रेसिड टाइप होती हैं। हर एक नोड के अंदर 2 ट्रेस जाती हैं और एक लैकुना या एक गैप होता है, इसलिए यूनिलैकुनर नोड के नाम से जानते हैं। और जो हर एक वेस्कुलर बंडल होता है उसका जो जाइलम होता है ये अंदर की तरफ होता है, और फ्लोएम पेरिफेरी की तरफ होता है। जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। इस प्लांट की विशेष बात यह है कि इसके जाइलम के अंदर वेसल्स, वाहिकाएं भी पाई जाती हैं, जो कि इससे पहले हमने जो जिम्नोस्पर्म लिए हैं, जैसे साइकस लिया है, पाइनस लिया है, उसकी केस के अंदर ये वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। वेसल्स की हम बात करें तो निटोप्सिडा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एफिड्रा के अंदर, नीटम के अंदर ये वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जाइलम में, जो एक अपवाद है। और ये वेसल्स एंजियोस्पर्म के जाइलम में देखने को मिलती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप इस जिम्नोस्पर्म के जाइलम में भी वेसल्स देखने को मिलती हैं। इन वेसल्स के अंदर जिस प्रकार से पाइनस के अंदर बॉर्डर पिट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे बॉर्डर पिट्स भी देखने को मिलते हैं। और जो ट्रैकिड्स होते हैं ये एनुलर और स्पाइरल प्रकार की होती हैं। और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर सीव सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो एल्बुमिनस सेल्स होती हैं ये कंपेनियन सेल्स की जैसे होती हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एंजियोस्पर्म में होती हैं। और पैरेन्काइमेटस जो पित्त होती है, जो सबसे सेंटर में प्रेजेंट होती है, ये वेल डेवलप होती है, सुविकसित होती है, और ये धीरे धीरे मोटी होती जाती है, स्क्लेरेन्काइमेटस होती जाती है ऑर्डर स्टेम के अंदर। और इसके अंदर टेनिन लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो थिक वॉल्ड ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो पित्त के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। देन आगे हम बात करें इसके ओल्ड स्टेम की, तो ओल्ड स्टेम की बात करें जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है, और इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से डाइकोट स्टेम के अंदर होती है। इसमें वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है, और ये वेस्कुलर कैम्बियम ही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। और ये जैसे हमने पहले बात की थी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर के कंप्लीट कैम्बियम रिंग का निर्माण कर लेते हैं। और ये कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है और पेरिफेरी की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है।
और जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है वैसे वैसे इसके अंदर एनुअल रिंग्स भी देखने को मिलती हैं ड्यू टू अलग अलग सीजन के अंदर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से। इसकी कैम्बियम की एक्टिविटी सीजनल होती है। इससे का आप देख सकते हैं और भी डायग्राम सेकेंडरी ग्रोथ का, जिसमें अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रिज वाला पोर्शन, ये फरो वाला पोर्शन, उभार वाला, और ये गर्त वाला पोर्शन। इस गर्त वाले पोर्शन के अंदर स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, रिज वाले पोर्शन के अंदर स्क्लेरेन्काइमा दिखाई दे रहा है, और नीचे की तरफ ये कंटिन्यूस मीजोफिल टिश्यू या क्लोरेन्काइमा है, जिसके अंदर पेलिसेड पैरेन्काइमा की और स्पंजी पैरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट हैं। देन यहाँ पर ये कॉर्टेक्स का पोर्शन है, और इस कॉर्टेक्स के पोर्शन के साथ में यहाँ पर ये प्राइमरी फ्लोएम है, जिसके अंदर स्टोन सेल्स दिखाई दे रही हैं, और ये कंप्लीट कैम्बियम रिंग बन गई है, जिसे वाइट पोर्शन सेकेंडरी फ्लोएम का दिखाई दे रहा है, और ये ब्लैक पोर्शन सेकेंडरी जाइलम का दिखाई दे रहा है। और इसके सेंटर में पिथ दिखाई दे रही है, जिसमें स्क्लेरोटिक सेल्स, टेनिन सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। इसके एक पार्ट का आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर क्यूटिकल दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, स्क्लेरेन्काइमा उभरी हुई जगह पर, और क्लोरेन्काइमा जहाँ पर धसे हुए जोन है उस जगह पर, और ये पैरेन्काइमा दिखाई दे रहा है, ये सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है, ये प्राइमरी फ्लोएम इस रूप में प्रेजेंट है, और ये सेकेंडरी जाइलम, बीच बीच में इसमें मेडुलरी रेज भी दिखाई दे रही हैं, और ये बड़ी बड़ी वेसल्स दिखाई दे रही हैं, और इसी के साथ साथ में ये प्राइमरी जाइलम इस जगह पर, देन यहाँ पर इस जगह पर पिथ प्रेजेंट है। और सेकेंडरी जो जाइलम है उसके अंदर वेसल्स, ट्रैकिड्स और कुछ थोड़ी मात्रा के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, फाइबर्स इसमें नहीं होती हैं, और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसमें सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नीटम में होती हैं। ऐसे ही ये कतार के रूप में प्रेजेंट होती हैं, कुछ एल्ब्यूमिनस सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं सेकेंडरी फ्लोएम में। अलोसी और एली फ्री नामक साइंटिस्ट 1972 ने सीव सेल्स, एफिड्रा की सीव सेल्स को दो ग्रुप या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरीज के अंदर जो सीव सेल्स आती हैं उनकी लंबाई करीबन 220 से लेकर म्यू तक होती है, और दूसरी के अंदर उनकी लंबाई 400 म्यू तक होती है। वेसल्स की जो प्रेजेंस होती है इसकी मोस्ट स्ट्राइकिंग एनाटॉमिकल फीचर होती है एफिड्रा की, और वेसल्स मॉडिफाइड ट्रैकिड्स होती हैं ऑल साइज की, और लार्जेस्ट जो वेसल्स होती हैं ये स्प्रिंग सीजन के अंदर बनती हैं, और शॉर्टेस्ट जो वेसल्स होती हैं ये ऑटोमन सीजन के अंदर बनती हैं, और जो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ समय बाद में सिंपल परफोरेशन दिखाई देने लगता है। बॉर्डर पिट्स होते हैं उनके अंदर टॉरस और बॉर्डर देखने को मिलता है। यदि इसके वुड का ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा जाए तो उसमें मेडुलरी रेज दिखाई देती हैं, और बहुत लंबी और वाइड यूनिसीरिएट होती हैं मेडुलरी रेज, जो मल्टी सेरिएटेड होती हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अंदर। और ये जो रेज होती हैं ये आइसोडायमेट्रिक होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, और कर्व्ड सेल्स में होती हैं। इनकी जो साइज होती है ये वरीज होती है, अलग अलग प्रकार से होती है, और इसकी जो भित्तियाँ होती हैं ये मोटी होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन युक्त होती हैं, पिटेड गर्तिल होती हैं, और जो पिट्स होते हैं ये सिंपल और छोटे होते हैं, और जो वुड होती है ये इन जनरल हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, थिक वॉल्ड होती है। और यदि RLS रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो इसके अंदर वेसल्स लार्ज होती हैं, बहुत सारी ट्रैकिड्स दिखाई देती हैं, ट्रैकिड्स में बॉर्डर्ड पिट्स दिखाई देती हैं, यूनिसीरिएट और मोर रेडियल वॉल्स होती हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स के रूप में दिखाई देती हैं। इस का स्ट्रक्चर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये TLS का है, और दूसरा स्ट्रक्चर है यह RLS का है। इस TLS के अंदर सारी स्ट्रक्चर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और इस RLS के अंदर ये
सेंटर की तरफ जाइलम पोर्शन और पेरिफेरी की तरफ फ्लोएम पोर्शन। इस जाइलम पोर्शन के अंदर ये रेड ट्रैकिड है और ये जाइलम है जिसके अंदर वेसल्स और वेसल्स से ट्रैकिड और ट्रैकिड के ऊपर बॉर्डर पिट्स दिखाई दे रहे हैं। इधर भी ट्रैकिड और बॉर्डर पिट्स दिखाई दे रहे हैं। और इन मेडुलरी रेज और ऐसे ही फ्लोएम के अंदर एल्बुमिनस सेल्स दिखाई दे रही हैं, स्टार सेल्स दिखाई दे रही हैं और ये फ्लोएम के अंदर सीव प्लेट्स, ये सीव सेल्स दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे पित्त का एरिया सिकुड़ता जाता है, सकरा होता जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ जैसे जैसे होती जाएगी और ओल्ड स्टेम के अंदर पित्त बहुत ही कम रह जाती है, स्कैंटी रह जाती है। कार्ल क्विस्ट 1992 ने ओकेजनल ग्रोथ रिंग्स भी रिपोर्ट की हैं विदाउट वेसल्स इन सेवरल ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज के अंदर, एफिड्रा की ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज में। इनका मानना है कि फर्स्ट ईयर जो वुड होती है ये एंटायरली वेसल लेस होती है, जैसे इन्होंने रिपोर्ट की है एफिड्रा इक्विसिटीना के अंदर। त्यागी 1966 ने इसकी स्टडी की है वेस्कुलर एनाटॉमी ऑफ एफिड्रा फोलिटा नामक स्पीसीज की, जिसके अंदर क्रिशन एंड एवर्ट 1903 ने इम्प्रेसिव अकाउंट दिया है इसके वेस्कुलेचर का स्टेम के अंदर, विशेष रूप से एफिड्रा विरिडिस के केस में। ऐसे यदि हम बात करें इसकी लीफ एनाटॉमी की बात करें तो इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर ये रिड्यूस्ड होती हैं, मेम्ब्रेनस होती हैं, स्केली लीव्स और कुछ कुछ ये ओवल होती हैं, आउटलाइन में अंडाकार होती हैं। और इसमें एपिडर्मिस होती है जिसमें इलोंगेटेड और ओवल सेल्स होती हैं। इसमें क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। इससे की एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। यदि होते हैं तो ये सनकन होते हैं और इसके अंदर 2 से लेकर के 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स की होती हैं, जो पेलिसेड टिश्यू की जैसे होती हैं। और जो शेष रिमेनिंग पार्ट होता है इसके लिए लीफ का, उसकी जो सेल्स होती हैं वे स्पंजी पैरेन्काइमा से भरी हुई रहती हैं और इसमें बहुत सारे एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। और जो पैरेन्काइमेटस और पेलिसेड रीजन होता है उसके अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। ये छोटे होते हैं और पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इसको आप स्ट्रक्चर के रूप में देख सकते हैं। ये जैसे ओवल आउटलाइन में ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है, ये एयर स्पेस है और ये इसके अंदर पेलिसेड सेल्स हैं, ये स्पंजी सेल्स हैं, ये वेस्कुलर बंडल हैं जिसमें इस तरफ जाइलम है सेंटर की तरफ और पेरिफेरी की तरफ फ्लोएम है। ये इस रूप में ऐसे धसे हुए हैं और इसके अंदर एम्बेडेड स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सामने एफिड्रा प्लांट की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को आपके सामने रखा है। आप अपनी बुक से हेल्प लीजिए और हमारे ई कंटेंट से जुड़ने के लिए फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से जुड़े रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।